वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम परीक्षा अध्ययन सेट 1 क्लास जो 8th है, परीक्षा अध्ययन जो एमपी बोर्ड की चलती है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें, जो पार्ट 1 में इसमें दिया हुआ है सेट नंबर 1 पे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं, और जो है पार्ट 3 में हम जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके परीक्षा के व्यू से बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश इसमें। क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है, इसकी यूज करके हमें इसमें करना है। क्वेश्चन आपका ये गिवन हुए है 6/5 इंटू विद इन ब्रैकेट -3/12, फिर प्लस 6/5 5/12। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे कॉमन देखते हैं दोनों के अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6/5 दोनों में यहाँ पर कॉमन है, एक तो यहाँ भी और यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले तो इस ब्रैकेट को आप खोल लीजिए। तो 6/5 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 6/5, तो ब्रैकेट आप खोल लेंगे तो इंटू का हो जाएगा -3 का ये 12। अब ये करने के बाद आपने जो दूसरा पोर्शन है, इसको आपने लिख लेना है 5/12। इसके बाद करना क्या है आपको कि इससे जो है आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि 6/5 देखिए दोनों में है, तो आपने 6/5 आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है। यहाँ पर हमारा जो बच गया -3/12, और इधर बच गया प्लस का 5/12। अब इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे कॉमन लिया। और इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का साइन, और हम अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो 6/5 और उसके बाद यहाँ पर आप 12 लिख दीजिए। और यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो -3 ये है, +5, तो -3 + 5 प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आपने इसको रफ वर्क में कर लीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आपका जो है 2/12 आ गया। इसके बाद दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 6/5 इंटू कर दीजिए 2/12। आप कैसे करेंगे, देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा, ये हो जाएगा 12। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब इसके बाद यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2 हो गया, तो इसका आंसर 1/5 हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिक थीम यही देखा कि जो इस प्रॉपर्टी से हमें करना होता है कि हमें तो पहले कॉमन निकालना होता है, फिर जो कॉमन बचे हुए हैं उनके बाद जो नंबर्स को हमें ऐसे लिख लेना है, और जो भी प्लस या माइनस जो भी ये सेंटर में साइन है उसके अनुसार हमें यहाँ पे काम करना होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने किया हुआ है कि 12 कॉमन हमने ले लिया, फिर हमने -3 और +5 किया तो प्लस का 2 आ गया। हमने इसको जो यहाँ से भी हम कट कर सकते थे, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करके 6/5 इंटू 2/12 किया, और फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 किया, और 2 1 जा 2 ये भी हमने कट कर दिया, और 1/5 हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने समझा दिया है आपको इजी वे में, और इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, इस तरह क्वेश्चन आपसे आने लगेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, जो Z/2 -1/5 Z/3 + 1/4 दिया हुआ है। इसके अंदर पहले तो हमने इन सब के एलसीएम ले लेने हैं, ये तरीका है। तो 2 5 3 और 4 का एलसीएम देखिए, यहाँ पर मैंने एलसीएम किया हुआ है 2 3 4 और 5। तो 2 से देखिए हम एलसीएम कैसे करते हैं, जो मैक्सिमम सेम नंबर से कटे पहले वही नंबर लेते हैं अपन। तो 2 1 जा 2 3, और ये 2 2 जा 4 5 हम ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर देखिए 2 से हमें काटना है, तो 2, उसके बाद फिर से आप 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 3 और 5 ऐसे उतर जाएगा। फिर 3 से काटिए तो 3 1 जा 3 और 5 ऐसे उतर जाएगा, फिर 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 आप करिए, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पर अब जैसे ही आपका जो है 60 हमारा ये जो है एलसीएम आ गया। उसके बाद देखिए करना कैसे होता है कि ये दोनों साइड, एक तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, तो दोनों जगह 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे,
अब यहाँ पर 60 है, अब यहाँ पर z/2 है, तो 2 से देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पर 30 आएगा, ये लिख दिया आपने। फिर 5 1 जा 5 और इसको आप 60 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 से करिए तो 3 और ये 20z आ जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई भी करना है। उसके बाद 4 को 60 से आप काटेंगे, 60 को 4 से, तो 15 आएगा। अब यहाँ पर जो कार्रवाई है इसके बाद की, तो यहाँ पर जैसे हम पहुँच जाते हैं 30z माइनस का 12 इक्वल टू 20z और प्लस का हो गया 15, प्लस का हो गया 15। इसके बाद आपने क्या करना है कि हमें लाइक टर्म्स एक तरफ लाना है। तो 30z है, इधर से हम इधर लाएंगे तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और प्लस का 15 है तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 30 में आप 20 माइनस करेंगे तो आपका ये 10 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। और 15 में आप 12 प्लस करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 10z इज इक्वल टू हो गया 27। तो z इज इक्वल टू, जब भी नंबर हो और कोई वेरिएबल हो तो इधर करेंगे तो आप मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 27/10। तो 27/10 आपका z की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसी में मैं रिवाइज कराई देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आप चारों का एलसीएम ले लीजिए। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो बुक में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है आप चारों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने करने का तरीका बता दिया है। उसके बाद सेम दोनों को ब्रैकेट लगाकर और यहाँ पर इसको आप काटने का तरीका मैंने बता दिया। फिर लाइक टर्म्स को एक साथ आप कर लीजिए और जेड की वैल्यू आपको इससे निकल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2 से 3 बार आपने प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसके अंदर जो है 9 साइड लिखा हुआ है, तो ध्यान देना है विच हैज 9 साइड। अब हमें रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी आपका जो पॉलीगॉन है जिसकी सभी साइड्स, जैसे मान लीजिए ए है ये, तो सभी ए ही होंगी। 9 है, इसका मतलब ये है जो है 9 है सभी 9 ही होगी। 4 सेंटीमीटर है सभी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है हमें ये जो है रेगुलर वर्ड यूज किया जाता है। और पॉलीगॉन आपको पता ही है, जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, क्लोज कर्व होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम ज़्यादा इसमें फालतू हम डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम का व्यू से हम इसको देख रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में कम से कम समय में हम कवर करेंगे। डिटेल्स के लिए हम जो है हम डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर एंगल, जो ये बाहर वाले एंगल हैं, तो यहाँ पर जो इनके ईच एक्सटीरियर एंगल की जो हमें मेजर करना है, तो इसके अंदर जब हमारे पास जो है नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स 9 दी हुई है, और हमें पता है कि ईच एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड्स यहाँ पर 9 है, तो सीधा है आपको 360 को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 4 जा हो गया 36, ये आप करेंगे तो इसके बाद 0 तो 40, तो 40 डिग्री जो है ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। अब तो इससे आप जो है आप इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब भी आपको साइड दिया हो और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है 360 अपॉन n, और n की वैल्यू इसमें लिख कर और इसको डिवाइड कर देना है, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए ज़रूरी था, तो आपको इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।